Hello students, this is Mantu Roy, the teacher of Kishanlal Malpani Bal Mandir High School, Bihar, Assam. I'm ex-teacher of Springdale High School, Bihar, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लाइव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए वीडियोस को जितना हो सके, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो हम और आप मिलके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 is given that the chord of a circle of radius 10 cm, मतलब एक सर्कल का रेडियस था 10 सेंटीमीटर और उसका कॉर्ड था सबटेंड अ राइट एंगल सेंटर। उस कॉर्ड से सेंटर तक एक राइट एंगल क्रिएट हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मुझे माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर सेक्टर निकालना है और पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14। देखो ये हो गया एक सर्कल। इस सर्कल का पकड़ लेता हूं, ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस जिसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर और पकड़ लेता हूं ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, O इज द सेंटर है। लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे लिखना है, लेट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द कॉर्ड। सो इस कॉर्ड का दो पॉइंट से यहां तक एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ है, मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और एक मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, अभी देखो यहां से इतना तक हो गया एक छोटा सेक्टर और ऊपर वाला हो गया बड़ा सेक्टर, सो मेजर सेक्टर। सो मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे पहले माइनर सेक्टर का एरिया चाहिए, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया चाहिए, उसके बाद माइनर सेक्टर से इस ट्रायंगल को माइनस करने से ए वाला मुझे मिल जाएगा। सो मैं डायरेक्ट करता हूं एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल टू, इसका वैल्यू था 90 डिग्री, सो 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको काटने से हो गया 9 1 जा 9 4 जा, तो हो गया 1/4। पाई का वैल्यू लेने बोला 3.14 और आर है कितना, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, आर स्क्वायर है 10 इंटू 10। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देता हूं, एक काम करता हूं, इसको 2, ये हो गया 5, 2 1 जा 2 5। सो ये हो गया 3.14 इंटू 25, तो ये हो गया 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, राइट ट्रायंगल है, ए हो गया बेस, ए हो गया हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू, ए हो गया बेस, ए हो गया हाइट, AO इंटू BO। AOB 10 है, BO भी 10 है, बिकॉज दोनों क्या है, रेडियस है, इसका भी वैल्यू 10 है, इसका भी वैल्यू 10 है, तो 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैंसिल करने से होगा 5 10 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इस पूरा से मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक काम करता हूं, ए इससे देता हूं P, सेगमेंट में 3 पॉइंट आता है, APB मैं क्या करूंगा, पूरा से 50 को माइनस, मतलब इससे इसको माइनस कर दूंगा, 78.50 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 28.50। ठीक है, सो इसका वैल्यू हो गया 28.50। अभी मुझे मेजर सेगमेंट निकालना है, कैसे निकालूंगा देखो, ये जो पूरा सेक्टर है छोटा वाला, इसका एरिया है 78.5, मैं लिख देता हूं पूरा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो पूरा सर्कल से, अगर पूरा सर्कल का एरिया से अगर मैं इतना माइनस कर दूंगा तो इतना क्या होगा, रह जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे पहले पूरा सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया निकालने के बाद इतना जो सेक्टर है उसका, मतलब माइनर सेक्टर का मुझे माइनस करना है तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ
डायरेक्ट करता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ओके, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये लिख देता हूं ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर का एरिया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पाई मीन्स 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 78.5 या 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस चीज को मल्टीप्लाई करने से होगा 314 माइनस 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको माइनस कर देता हूं 5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next sum भी same है, the circle radius is given 21 centimeter and subtend an angle 60 degree, find at center, find the length of the arc। देखो in a circle radius is 21 centimeter, एक सर्कल था इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर था और subtend an angle 60 degree, मतलब subtend an angle 60 degree at center, सेंटर में 60 डिग्री एंगल क्रिएट किया, ठीक है। तो पहला बात है बता देता हूं रुको। सो मुझे लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर बोला तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ये सेक्टर निकालना होगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग चॉर्ड। सो इसमें मुझे लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, जब भी बोलेगा एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इसका मतलब है मुझे माइनर सेक्टर ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, सेक्टर भी मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग बोला, मतलब जिस साइड में मैं सर्कल का जिस साइड में मैं कॉर्ड ड्रॉ किया उस साइड का ही मुझे क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। सो पिछले वाला जो सम है इसका सेम है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसे होगा। सो पहला वाला देखो, एक सर्कल है और मुझे दिया गया रेडियस ऑफ द सर्कल 21 सेंटीमीटर, ये सर्कल है और रेडियस ऑफ द सर्कल है 21 सेंटीमीटर। नाउ सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर इन अ सर्कल लीडर एन आर्क सबटेंड, मतलब देखो ए एंड बी पकड़ लेता हुआ एक आर्क है, मतलब सर्कल का एक कटा हुआ टुकड़ा, इस आर्क से एक 60 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इस ए बी को ज्वाइन करना है, ए हो गया कॉर्ड, ठीक है। देखो आर्क सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया। अच्छा, मुझे इस आर्क का लेंथ निकालने बोला और इस आर्क ने, मतलब इस आर्क ने जो कॉर्ड क्रिएट किया, इस कॉर्ड का जो माइनर सेगमेंट है इसका वैल्यू निकालना है। और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये जो सेगमेंट है, सॉरी, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क ने जो सेक्टर क्रिएट किया, इस सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है। पहला वाला सम जैसा है, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें देखो इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, अगर ए 21 है तो इसका वैल्यू भी 21 होगा, ठीक है। सो देखो इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, OA इज इक्वल टू OP 21 सेंटीमीटर, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, बिकॉज सेम रेडियस, रेडी, ठीक है। तो ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज एन आइसोसेलेस। तो पकड़ लेता हूं, दोनों ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्यों, बेस एंगल, देयरफॉर A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू B, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O, तीनों मिलकर होता है कितना, 180 डिग्री।
180 डिग्री है। सो ए का वैल्यू और बी का वैल्यू इक्वल मैं ए ही रखता हूं, बी को मैंने ए कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए प्लस ए क्या होगा ट्वाइस है, और ओ का वैल्यू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ट्वाइस इक्वल टू -60 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों कितना होता है 60 डिग्री। अगर होता है तीनों एंगल 60 डिग्री देन इट इज व्हाट, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज एन देयरफॉर AOB ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या था √3/4 इंटू कोई भी साइड स्क्वायर, इसका सब साइड इक्वल है 21 है, ठीक है। अभी देखो इस फॉर्मूला में मैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर है 21 इंटू 21 बिठा के इस ट्रायंगल का एरिया में निकाल लूंगा, पूरा सेक्टर का एरिया में निकाल लूंगा, उसके बाद इस ट्रायंगल को इस सेक्टर से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला सेगमेंट मिल जाएगा, हो गया। लास्ट सम का जैसा सेम टू सेम है, लेकिन इसमें पहले मैंने प्रूव कर लिया इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव किया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ऑलरेडी आई हैव फॉर्मूला, ठीक है। पहले इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव किया, उसके बाद इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, उसके बाद इस सेक्टर का एरिया निकालूंगा 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, उसके बाद इस ट्रायंगल को इस सेक्टर से क्या करूंगा माइनस कर दूंगा तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा।